साल 2026 में एक बहुत ही खास और दुर्लभ संयोग देखने को मिल रहा है। इस बार 14 जनवरी को मकर संक्रांति और एकादशी दोनों एक ही दिन पड़ रही हैं। ऐसा संयोग बहुत कम देखने को मिलता है। मकर संक्रांति को दान और पुण्य का बहुत बड़ा पर्व माना जाता है। इस दिन लोग सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने की खुशी में स्नान, पूजा और दान करते हैं। खास तौर पर खिचड़ी बनाना, भगवान को भोग लगाना और गरीबों व जरूरतमंदों को खिचड़ी दान करना एक पुरानी और शुभ परंपरा मानी जाती है। माना जाता है कि इससे घर में सुख समृद्धि आती है और जीवन में सकारात्मकता बढ़ती है। लेकिन इस बार मकर संक्रांति के साथ एकादशी भी होने के कारण श्रद्धालुओं के मन में असमंजस की स्थिति बन गई है। दरअसल एकादशी के दिन चावल और चावल से बनी चीजें खाना या दान करना वर्जित माना जाता है। खिचड़ी चावल और दाल से बनती है, इसीलिए एकादशी के नियमों के अनुसार इसका सेवन या दान करना सही नहीं माना जाता। कुछ ज्योतिष आचार्य तो ये भी कहते हैं कि एकादशी के दिन चावल को हाथ तक नहीं लगाना चाहिए। इसी वजह से लोग ये सोच में पड़े हैं कि इस साल मकर संक्रांति पर खिचड़ी दान करें या नहीं। धर्म और ज्योतिष के जानकारों का कहना है कि इस विशेष संयोग में एकादशी के नियमों का पालन करना ज्यादा जरूरी है। उनका मानना है कि एकादशी के दिन चावल का दान करने से अपेक्षित पुण्य नहीं मिलता, इसीलिए इस बार मकर संक्रांति पर खिचड़ी या चावल का दान करने से बचना ही बेहतर है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि दान बिल्कुल ना किया जाए। श्रद्धालु अपनी श्रद्धा के अनुसार दूसरे शुभ और सात्विक दान कर सकते हैं। ज्योतिष आचार्य के अनुसार इस बार मकर संक्रांति पर तिल, गुड़, गेहूं, बाजरा और अन्य अनाजों का दान करना बेहद शुभ माना जाएगा। इसके अलावा जरूरतमंदों को गर्म कपड़े, कंबल, स्वेटर या मोजे दान करना भी पुण्यकारी होगा, क्योंकि इस समय ठंड होती है और ऐसे दान से लोगों को राहत मिलती है। अगर कोई व्यक्ति हर साल खिचड़ी दान करता है और इस परंपरा को निभाना चाहता है तो वह खिचड़ी का दान 15 जनवरी को कर सकता है। एकादशी के अगले दिन पर चावल और उससे बनी चीजों का दान करना शुभ माना जाता है। इस तरह व्यक्ति मकर संक्रांति और एकादशी दोनों का पुण्य प्राप्त कर सकता है। मकर संक्रांति का धार्मिक महत्व भी बहुत बड़ा है। इस दिन सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करते हैं और उत्तरायण की शुरुआत होती है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन किया गया स्नान, दान और पूजा कई गुना ज्यादा फल देता है। यही वजह है कि मकर संक्रांति को दान और पुण्य का महापर्व कहा जाता है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।